सो नाउ गाइज आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिए आप अपनी क्लासेस में फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे और जो भी नए गाइज होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे कि रोजाना न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा। गाइज यहाँ पे आपको एज अ फैमिली मेम्बर समझा जाता है कि ना कि आपको एक सब्सक्राइबर के रूप में। सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए फटाफट से आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। गाइज यहाँ पे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाएंगे, वो भी आपके रहने वाले हैं ज्योग्राफी से। सो ऑल ग्रुप्स अवेलेबल है, आप चाहे साइंस में पढ़ते हैं या फिर आर्ट्स में है या फिर आप कॉमर्स ग्रुप के हैं, किसी भी ग्रुप्स के गाइज आप हैं। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट हो गया। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 150 क्वेश्चंस जो होता है यानी कि 300 मार्क्स का, वो सिंपली सबके लिए आता है। सिर्फ चेंजिंग आपकी कितनी रहती है, 50 क्वेश्चंस गाइज रहता है। इसलिए आप फटाफट से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी कर देंगे, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्सेज और भी स्टूडेंट्स आकर के नाउ सेशन से जुड़ सकें। सो गाइज आपका चलिए स्टार्ट किया जाता है। बहरहाल ये जो क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। है क्या दिया गया है कि हिमालय में हिमरेखा निम्न के मध्य होती है। आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? आपके जो ऑप्शंस है गाइज 5400 से 6000 मीटर, या फिर 5000 से 72, आप 7200 कर सकते हैं, या फिर 7200 भी कर सकते हैं। यानी कि जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 4 के 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। चलिए इसमें से फटाफट से आपको नाउ चूज करना है। देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं जी, बिल्कुल आप लोग ऑप्शन बताते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 4500 से 6000, समझ रहे हैं इतना मीटर होता है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के मध्य होती है। गाइज यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात हो कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत, आखिर कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? आपकी केटू घाट विनाशटिन, या फिर कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं केटू घाट विनाशटिन, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। अभी जो लाइव चैट से जुड़ रहे हैं बिल्कुल आंसर आप लोग याद करते रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पे कोई भी गाइस ऐसा न सोचेंगे कि बिल्कुल भी आपका लाइव चैट यार नहीं पढ़ा जाता है। सबका लाइव चैट पढ़ा जाता है और स्पेशली रूप से आपके लिए बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड भी कराई जा रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होता है गाइज, अगर देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? जी बिल्कुल सबसे आपका पुरानी यानी कि ओल्डेस्ट, या फिर सबसे पहले फर्स्ट पूछी जाती, यही तो पूछा जाता है। आपके ऑप्शन है हिमालय, नीलगिरी, अरावली, या फिर सतपुड़ा। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। 213 है, इससे नहीं मतलब है आपको, सिर्फ तीसरा ही समझ के रखिए आप लोग। आपका स्टार्ट है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरावली बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके लिए प्रोवाइड कराया जाए कि ये तो सब पूरा हो चुका। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है आपके कि निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगर आप देखें अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है? नीलगिरी है, कंचनजंगा है, अरावली है, या फिर अनाईमुदी है। जी बिल्कुल आप सभी ऑप्शन करते रहेंगे। 214 स्टार्ट है। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। वेल डन गाइस। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी, तुक्का लगाने की यार आप लोग कोशिश नहीं करोगे। 1/3 जो होता है माइनस मार्किंग होती है। सो माइनस मार्किंग बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे आप सभी। हर करेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स मिलते हैं। हर करेक्ट पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हर वही गलत पे आपके 2 मार्क्स काट भी लिए। मतलब कि 1/3 मार्क्स जो होते हैं वो क्या हैं? माइनस मार्किंग के हैं। ध्यान देंगे आप लोग, माइनस मार्किंग के हैं। सो इतना आप लोग ध्यान देंगे। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका कि निम्नलिखित में से ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, आप बताइए। अभी तो मतलब कि लेटेस्ट आप देख रहे थे, लेकिन यहीं पे ब्लैक पर्वत का उदाहरण क्या होता है? नीलगिरी है, अरावली है, सतपुड़ा है, या फिर ये सभी है। बिल्कुल 215 अगर आप लोग देखें, जितने भी साथी नीलगिरी बता रहे हैं, वेल डन साथी आप सभी।
ऑप्शन नंबर ए वाले सभी सही हो जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट का सही नहीं हो रहा है ऑप्शन, वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट यार आप लोग नहीं होंगे। अगर डिमोटिवेट होते हो तो कुछ नहीं आपको आने वाला है, सिर्फ तो सिर्फ आप मतलब कि प्रोसेस में पीछे जाएंगे और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस गाइज अगर आप देखें कि थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं कब कब? काराकोरम श्रेणी में, विंध्याचल श्रेणी में, हिमालय श्रेणी में या फिर पश्चिमी घाट में। जी बिल्कुल आंसर आप सभी करते रहेंगे। 216 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल यार आप लोग एक थम्स अप भी देते चलेंगे, सेशंस अगर बढ़िया लग रहा है एक थम्स अप भी करते चलेंगे और साथ साथ नाउ शेयर भी करने की कोशिश करेंगे जिससे कि और भी स्टूडेंट्स आकर के जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है कि भारत की सबसे लंबी नदी है, क्या है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है या फिर गोदावरी है। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। 217 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गंगा, गंगा इज द करेक्ट आंसर। गंगा जो होगा वो करेक्ट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए, ये ध्यान देंगे। और पीडीएफ के लिए फॉर कंप्लीट रूप से नहीं दिया गया है, ये ध्यान देंगे क्योंकि पीडीएफ अगर लेते हो सेशन से नहीं जुड़ते हो तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पता लगेंगे। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है कि अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पे आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं। जी बिल्कुल, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पे आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं? आपके रुद्रप्रयाग का, देवप्रयाग का, टिहरी या फिर केदारनाथ का। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। 218 है आपका। जितने भी साथी देवप्रयाग बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? आपकी जो सोन नदी है वो कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से, नेपाल से, अमरकंटक पहाड़ी से या फिर कैमूर पहाड़ी से। जी बिल्कुल आंसर आप सभी करते रहेंगे। 9वां क्वेश्चन यानी कि इट्स मीन्स स्टार्ट है। जी बिल्कुल सभी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर से, तुक्का तो नहीं लगा रहे हो ना? जी बिल्कुल। तो अमरकंटक की पहाड़ी इज द करेक्ट आंसर। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिए। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, स्थान है, स्थित है? सिंधु के पास, सतलज के पास, ब्रह्मपुत्र के पास या फिर भैया ये सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। जी बिल्कुल सभी हैं तो सभी हैं। तिब्बत में क्या है? मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो ये सभी सतलज के, सिंधु के, ब्रह्मपुत्र के सभी होंगे। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अगर होता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है ना? तो नर्मदा है, यमुना है, कोसी है या फिर सोन है। 221 मतलब कि ग्रहण स्टार्ट हो गया। जी बिल्कुल, जितने भी साथी कोशी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे गाइज नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि है अवस्थित है कहाँ पे? सिंधु नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, गंगा नदी में या फिर यमुना नदी में। जी बिल्कुल 222 आप सभी ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 223 किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा। जी बिल्कुल करते रहेंगे आप सभी ऑप्शंस। जितने भी साथी गोदावरी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है आपका कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। गोदावरी नदी का अगर उद्गम स्थान पूछा जाए तो ब्रह्मगिर पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, विंध्याचल या फिर जानापाव। सभी साथी ऑप्शन करते रहेंगे। 224 है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। ब्रह्मगिरी पहाड़ी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है, जो बिल्कुल आप सभी अपने सेशंस में आ जाएंगे, अपनी इस फैमिली में जुड़ जाएंगे। सो होता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नदी बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए।
डेल्टा बिल्कुल नहीं बनाती। कावेरी है, गोदावरी है, नर्मदा या फिर कृष्णा। जी बिल्कुल, आप सभी आंसर करते रहेंगे। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी यानी कि नर्मदा बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चलिए आपका रिमूव हो गया, क्योंकि पीडीएफ वाले बिल्कुल भी रिमूव इंपॉर्टेंट सेशन मतलब कि क्वेश्चंस नहीं देख सकेंगे। यार सेशन से जुड़िए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानकारी रखेंगे। सुंदरवन का डेल्टा, जो सुंदरवन का डेल्टा है कौन सी नदी बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट कर लेंगे आप सभी। सो गंगा है, गंगा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा कावेरी या फिर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रह्मपुत्र। जी सभी आप सभी ऑप्शन करते रहेंगे। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है कि ब्रह्माणी किसकी सहायक नदी है। ब्रह्माणी जो है किसकी सहायक नदी है, यमुना है, गंगा है, सोन है या फिर महानदी है। जी बिल्कुल 227 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी यानी कि महानदी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 228 भी देख लीजिए आप सभी। चलिए, है क्या चीज़ कि कावेरी नदी गिरती है, कावेरी कहाँ पे है, मतलब कि कहाँ पे गिरती है, आकर के कहाँ पे गिरती कावेरी नदी, नदी का नाम है भैया कावेरी। सो बंगाल की खाड़ी में फर्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन अरब सागर में, एंड नेक्स्ट है पाक जल डमरू मध्य में या फिर खंबात की खाड़ी में। जी बिल्कुल, आप सभी ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, वो सभी साथी का ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वेल डन गाइज, आप सभी वही है आंसर करते रहिए। और जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर सही नहीं हो रहा है डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे, सिर्फ सेशन से ज़्यादा सीन करने की कोशिश कीजिए, 9 एंड तक बने भी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर गाइज यहीं पे देखा जाए कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, आपके नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है या फिर ये सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव 229। जी बिल्कुल, ये सभी, ताप्ती भी है, नर्मदा भी है एंड साबरमती इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है आपके नर्मदा, सो गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी। जी बिल्कुल 230 आप सभी ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी गोदावरी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट गाइज अगर आप देखें कि आपका जो है वो 21 स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस आपको और पढ़ने हैं, बाकी आप 20 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। सो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, अगर पूछा जाए कि जमशेदपुर जो है वो किस नदी के तट पे स्थित है, आपके स्वर्ण रेखा पे, सोन पे या फिर दामोदर या फिर मयूराक्षी पे। 231 जी बिल्कुल ऑप्शन करते रहेंगे। जितने भी साथी स्वर्ण रेखा बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके मतलब कि 1, चलिए कोई बात नहीं है, 2 कैंसिल हो गया है आपका, एनीवे देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ध्यान देंगे, नहीं है मतलब कि ऐसा कौन सा कपल है जो कि सुमेलित नहीं है। ये नदी है, ये नदी किनारे स्थित शहर है, समझ में आ गया। सो साबरमती का अहमदाबाद, गोदावरी का नासिक एंड गंगा का पटना या फिर राउरकेला का स्वर्ण रेखा, ऐसी कौन से युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, ध्यान देंगे। 233 जी बिल्कुल, आप सभी ऑप्शन करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट है। गंगा जो नदी है वो पटना के किनारे स्थित है, पटना शहर है उसके किनारे जस्ट स्थित है। गोदावरी नासिक के किनारे, साबरमती अहमदाबाद, बट राउरकेला जो है वो स्वर्ण रेखा के सामने मतलब के किनारे नहीं स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया फैक्ट। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आपका होता है 234। अगर 234 आप देखें कि हीराकुंड बांध किस वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आज नोट कर लीजिए, पक्का 100% है, क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा। सो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, आपके गंगा पर, गोदावरी पर, महानदी पर या फिर कावेरी पर। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। 234 आप सभी 234
देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 234 समझ में आ गया। 234 कितने गाइस सही आंसर कर, लाइव चैट करते रहेंगे, आप सभी का लाइव चैट यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। जितने भी साथी महानदी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। महानदी इज द रिमूव वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कर दिया जाता है। देखिए गाइस तो सिर्फ सेशंस वाले देख ही सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी PDF से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, इसलिए क्वेश्चंस नहीं रिमूव करते हैं, सिर्फ जो लिखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है वो रिमूव करते हैं। सिर्फ सेशन सी वाले देख सकेंगे, सेशन से जुड़ोगे तभी जान सकते हो इंपॉर्टेंट क्या है। सो गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? आपके नर्मदा पर, कृष्णा पर, चंबल पे या फिर कावेरी पे। जितने भी साथी चंबल बता रहे हैं ना, चंबल नदी, चंबल बांध, ये सब बांध है भैया। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर सब बांध है। बाकी किस नदी पर स्थित है? सो चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपके गोदावरी पे, कावेरी पे या फिर नर्मदा पे या फिर कृष्णा पे। जी बिल्कुल, आप सभी ऑप्शन करते रहेंगे। जितने भी साथी कृष्णा बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। कृष्णा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में लोनार झील है? आपके महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर पंजाब में। जी बिल्कुल, ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी महाराष्ट्र बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइस, आप यूं ही आंसर करते रहेंगे और एक भी क्वेश्चन जो होगा आपसे मिस नहीं होने पाएगा। सो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपके डल है, उलर है, पुष्कर है या फिर लोकटक है। जी बिल्कुल, आंसर करते रहिए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल, पुष्कर, उलर या फिर लोकटक। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर बी, उलर इज द करेक्ट आंसर। उलर इज द करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील वो भी सबसे बड़ी उलर झील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि धीरे धीरे आप लास्ट के कगार पे बिल्कुल पहुंच रहे हो कि टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? आपका गोविंद सागर है, राम सागर है, सागर सागर सब कुछ है, लक्ष्मण सागर या फिर स्वामी राम तीर्थ सागर। जी बिल्कुल, आंसर करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी यानी स्वामी राम तीर्थ बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। जो टिहरी बांध परियोजना है उसमें निर्मित जो जलाशय नाम है सो स्वामी राम तीर्थ सागर है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपके नर्मदा पर, लूनी पर, चंबल पर या फिर साबरमती पे। 240। जी बिल्कुल, आप सभी आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी नर्मदा बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल, नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। चला जाए आज के सेशंस में। 30 क्वेश्चन आप जान चुके। आपको नेक्स्ट सेशंस में ऐसे ही सीरीज फिर से आपको बताई जाएगी, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको फिर से इंपॉर्टेंट सॉल्व कराए जाएंगे। 150 क्वेश्चंस गाइज जो होता है 300 मार्क्स का, वो सभी ग्रुप्स के लिए होता है, वो ऑल ग्रुप्स के लिए होता है गाइस। और यहीं पे 50 क्वेश्चंस जो होता है 100 मार्क्स का, वो क्या होता है? सब्जेक्ट एबिलिटी होता है, वो आपका सब्जेक्ट एबिलिटी होता है। सो ध्यान देंगे। चला जाए फिर। सो आपके ये टोटली दिए जा चुके हैं जो कि आपको कंफर्म है। अब मिलेंगे वही नेक्स्ट सेशंस में फिर से यही 5 PM पे। बहरहाल अभी 7 PM पे आपको आना है, रीजनिंग की क्लासेस आपको पढ़ना है। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।